इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताया था, फिर रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको एवरेज रेट निकालना बताया था। देन इस वीडियो में मैं आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना बताऊंगी कि इंस्टेंट रेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम वही रिएक्शन लेंगे जो मैंने एवरेज रेट में लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट A प्लस B इज इक्वल टू C। ठीक है, तो A एंड B इज द रिएक्टेंट एंड द C इज द प्रोडक्ट। तो जो हम इंस्टेंट रेट निकालते हैं, जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट होता है, वो हम बहुत ही स्मॉल टाइम में निकालते हैं। मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल टाइम है तो ऑब्वियसली स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज करेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू। तो जैसे कि यहाँ पर हमने प्रीवियस जो एवरेज रेट लिया था उसमें हमने डेल्टा यूज़ किया था। तो डेल्टा जो है वो थोड़े बड़े टर्म के लिए है, तो अगर स्मॉल अमाउंट में बात करेंगे तो हम डेल्टा को किस में कन्वर्ट कर देंगे, dt में। तो डेल्टा t जो होता है वो थोड़े से लार्ज अमाउंट के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो स्मॉल t है ये वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमारा लिखने का तरीका सेम वही है जैसा हमने पहले लिखा था, बस जहाँ पे हमने डेल्टा यूज़ किया था वहाँ पे हम स्मॉल d यूज़ करेंगे। तो सेम वही रिएक्शन है। 2a है -1/2 dA अपॉन dt इज इक्वल टू -1/3 dB अपॉन dt इज इक्वल टू +1/4 dC अपॉन dt। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि हमारा क्या है, स्मॉल अमाउंट में है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी वही बात है। माइनस साइन क्यों लगाया है आपको पहले के वीडियो में पता है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो ये डिक्रीज कर रहा है, और ये प्रोडक्ट है तो इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस साइन लगाया है। अब सबसे पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पर आपके क्वेश्चन आते हैं। देखो, ये हमारा y और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, तो जो हमारा अगर स्लोप डाउन साइड आता है, जैसे कि यहाँ पे जो मैंने बनाया है, देखो स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये स्लोप क्या है, रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे डिक्रीज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और अगर स्लोप ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट का है, क्योंकि प्रोडक्ट विथ टाइम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो आपको क्या करेगा, कभी कुछ क्वांटिटी दे देगा जिसके अकॉर्डिंग आपको उसकी वैल्यू निकालनी रहेगी रेट ऑफ रिएक्शन की। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो अगर यही हमारा स्लोप है, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये किसको दिखा रहा है, रिएक्टेंट को, जो कि डिक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमको इस पॉइंट पे बोला कि आपको इंस्टेंट रेट निकालना है, तो इंस्टेंट रेट निकालने के लिए हम यहाँ पर एक स्लोप खींचेंगे और फिर एक टेंजेंट बना करके इसका थीटा निकालेंगे, और हमारा स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। याद रखिए, जब भी हम थीटा इधर की तरफ निकालेंगे तो वो हम रिएक्टेंट के लिए निकाल रहे हैं, और जब भी हमारा थीटा इधर की तरफ, मान लो अगर हमें इस पोजीशन पे निकालना है और हमने इधर स्लोप खींचा और फिर उसका टेंजेंट बनाया, तो इधर हमारा थीटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का। मतलब इधर की तरफ हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, या क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो ये हम किसको दिखाएंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस को, और इधर हम किसको दिखाएंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। बात समझ में आ रही है। और स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू हम क्या वही दिखाएंगे, dA अपॉन dt, और यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, dC अपॉन dt। बात समझ में आ रही है। चलो इस पर मैं क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि नाइट्रोजन इज कंबाइंड विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म द अमोनिया, इसमें तुमको ROR निकालना है। ठीक है, तुमको ये वैल्यू दी होगी एग्जाम तुम्हारे बुक में, यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ। एक्चुअली ये देखो स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये रिएक्टेंट को शो कर रहा है, जो कि नीचे की तरफ विथ टाइम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे तुमको वैल्यू दी गई है 10, 10 और 6। मैंने यहाँ पर इसको नीचे की तरफ ला के कंबाइन कर दिया है। तो देखो पहले क्या था अमाउंट, 10 से 2 सेकेंड में कितना अमाउंट था, मान लेते हैं कि कुछ 10 अमाउंट रहा होगा, 10 मोल्स। देन उसके बाद से फिर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, कहाँ पे आ गया, 6। ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो हमारा 10 क्या हो जाएगा, y1, y2, y3, y4, एंड सो ऑन, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, x1, x2, x3, x4। बात समझ में आ रही है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
यहाँ तक समझ, ये ग्राफ आपका दिया हुआ और ये जो आपकी वैल्यू दी गई है ये किसकी दी गई है, H2 की। आपके क्वेश्चन में यहाँ पर H2 बना रहेगा, इसको पता चलेगा कि आपको किसका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, H2 का। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई। देन उसके बाद आपसे पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन। आपको यहाँ पे H2 की वैल्यू दी गई है कि पहले 10 था, देन डिक्रीज करके 6 हुआ इन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, 2 सेकेंड में और 4 सेकेंड में। 2 सेकेंड में 10 था और 4 सेकेंड में क्या हो गया, 6। अब हम इसका क्या निकालेंगे, इंस्टेंट रेट निकालेंगे। तो dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू जो हमारा स्लोप होता है, ये इसको करना नहीं भूलेंगे, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। और पढ़ा होगा तो क्या करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है ना, तो नीचे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू हमारी क्या थी, 6, और y1 की वैल्यू हमारी क्या थी, 10, और ये क्या था हमारा 4 माइनस 2। हमने वैल्यू निकाली तो हमारा आंसर कितना आया, -2। -2 हमारा क्या होगा, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ओके, देन तो हमारा ROR क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको dH2 अपॉन dt की वैल्यू क्या नहीं निकल गई, -2। ठीक, और जो कि हम रेट ऑफ रिएक्शन हमसे पूछा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -1/3 dH2 अपॉन dt। dH2 अपॉन dt की वैल्यू हमारी क्या आई थी, -2, तो 1/3 इंटू -2, तो ROR हमारा क्या हो जाएगा, 2/3। तो इस तरीके से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। देन इसके बाद में आपको और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताऊंगी कि उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।